हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा आज का वीडियो है उन लोगों के लिए जो मतलब बहुत ज़्यादा उतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, दूसरों को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे माँ बाप की जनरेशन के इनोसेंट मदर बोल सकते हैं, इनोसेंट फादर बोलते हैं, जो जिनको ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन लोगों से, अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं कि उनकी बच्चों की भविष्य कैसी होगी, कौन से स्कूल में पढ़ाना होगा, कौन से स्कूल कॉलेज में भेजे, हर एक चीज़ अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं। तो क्या होता है ना कि वो लोग जो होते हैं, जो आपके आसपास होते हैं, आपके नेबर्स होते हैं, आपके जो रिश्तेदार होते हैं, वो आपके बच्चों को आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि इनको कुछ नहीं आता, अब इनकी सारी जिम्मेदारी हमारे पे, तो हर चीज़ हमसे ही पूछ के करते हैं। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे आपके बच्चों के लाइफ में भी घुसने लगते हैं और उनके लाइफ में ऑथोरिटी गेन करने लगते हैं कि हमसे बिना पूछे मत कुछ करो, या फिर जो भी करेंगे वही, जो बताएंगे वही होना चाहिए, या फिर धीरे धीरे आपके घर में घुसने लगते हैं और फिर आपके बच्चों पे हुक्म चलाने लगते हैं। मैंने ऐसा देखा है कि कुछ लोगों को, कि पहले जैसे कि हमारे आसपास ही है, हमारे रिश्तेदार में ही ऐसी चीज़ें हुई है कि उनके जो माँ बाप थे वो बहुत ज़्यादा रिच थे, ठीक है, उनके पूरे रिश्तेदार में उनसे ज़्यादा कोई रिच नहीं थे, बट वो एजुकेटेड नहीं थे। उनका बहुत सारा बिजनेस था बट वो एजुकेटेड नहीं थे उतने। तो लेकिन वो अपने बच्चों को बहुत पढ़ाना लिखाना चाहते थे, तो उनके जो रिश्तेदार थे वो उनसे थोड़ा सा ज़्यादा एजुकेटेड थे। तो वो हमेशा पूछते थे कि मेरे बच्चों के लिए मैं क्या बेहतर स्कूल करूँ, कौन सा बेहतर कॉलेज होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर ना वो रिश्तेदार उनसे हमेशा जलते थे कि उनके पास पैसा है। तो वो क्या करते थे कि देखते थे कि उनके माँ बाप हमेशा हमसे ही पूछते रहते हैं, हमें इतनी इज्जत देते हैं जस्ट बिकॉज कि थोड़ा सा ज़्यादा वो पढ़े लिखे हैं, तो इनको इज्जत बहुत देते हैं माँ बाप। तो क्या करते थे ना, उनके घर में घुस के उनके बच्चों पे हमेशा हुक्म चलाते रहते थे, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम वैसा नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकते। उनके बेटे को, उनकी बेटियों को, मतलब उनकी आज़ादी छीन लेती थी। हर एक चीज़ उनसे पूछ के करो, मेकअप करना है कि नहीं, इतना बोल्ड लिपस्टिक, इतने ऐसे कपड़े। तो रिश्तेदारों को ज़्यादा पावर मत दीजिए अपने बच्चों की ज़िंदगी में। आपके बच्चे की ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ आपका फैसला रहेगा। किसी को मत पूछिए कि आपके बच्चे क्या करेंगे नहीं करेंगे। उनकी बच्चों की लाइफ की डिसीजन अपने रिश्तेदारों पर मत थोपिए, क्योंकि वो क्या होगा ना, एक टाइम के आने के बाद आपके रिश्तेदार आपके बच्चों की ज़िंदगी में ऐसे घुसेंगे, फिर निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि फिर बच्चों को लड़नी पड़ जाती है, अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने ही घर वालों से, अपने ही रिश्तेदारों से। कभी कभी ऐसा होगा कि इस बीच माँ बाप और बच्चों की जो बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो भी खराब हो जाती है, जस्ट बिकॉज जो माँ बाप होते हैं वो रिश्तेदारों को इतना पावर दे देते हैं अपने बच्चों की ज़िंदगी में कि जो भी होगा इनसे पूछ के करो, ये लोग बड़े हैं, ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये लोग ज़्यादा एजुकेटेड है। भाई वो लोग एजुकेटेड होते तो आपसे आगे ही होते ना, है तो आपसे पीछे ही। हर प्रॉब्लम में आपसे ही सोल्यूशन लेने आते हैं, पैसों के मामले में चाहे कुछ भी। एजुकेटेड है, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही डिसीजन ले रहे हैं। वो धीरे धीरे आपके बच्चों की ज़िंदगी में घुस रहे हैं कि मतलब मैंने लिटरली देखा था कि एक जो हमारे एक रिश्तेदार थे, उनके घर में मतलब उनके रिश्तेदार इतने घुस गए थे कि उनके बच्चों की ज़िंदगी मतलब जहर हो गई थी। क्योंकि वो क्या पहन रहे हैं से लेकर क्या खा रहे हैं, पैसे वेस्ट कर रहे हैं, या फिर वो अपने माँ बाप को बोल के कहीं घूमने जा रहे हैं तो कह रहे हैं बच्चों को इतनी फ्रीडम क्यों दे रखी है, लड़कियों को इतनी छूट क्यों दे रखी है, तुम इतना सपोर्ट क्यों करते हो। भाई उनके बच्चे हैं, बेटियां पैदा की है, बच्चे पैदा किए, बेटे पैदा किए, जानवर थोड़ी पैदा किया कि लगाम रखेंगे। तो रिश्तेदारों को उतना हक मत दो कि हर चीज़ का उतना एक्सेस ही मत दो कि अपने बच्चों के, तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी के फैसले वो लेंगे, क्यों लेंगे भाई। और फिर एक टाइम जब आएगा, एक्चुअल में टाइम जब आएगा कि आपके बच्चों के लिए हेल्प करना होगा या फिर स्टैंड लेना होगा, तब वो अपने बच्चों में, अपने शादी में बिजी हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी कहे कि हाँ तुम इस अपने बच्चों की ज़िंदगी ऐसे करो वैसे करो, ये फैसला लो, तुम्हारे बच्चे के लिए ये सही होगा, बिल्कुल भी मत मानना। सिर्फ अपने बच्चों की सुनो और अपने जो तुम्हें ठीक लगे अपने बच्चे के लिए वो करो। अपने रिश्तेदारों को इतना हक मत दो कि वो तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी में घुसे। मैंने लिटरली ऐसे भी देखे हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो हर वक्त उनका हुक्म चलता है, रिश्तेदारों का हुक्म चलता है कि बच्चे, क्योंकि जो लोग इनोसेंट होते हैं ना उस पर ज़्यादा पावरफुल जो लोग होते हैं वो उस पर हुक्म जताते हैं, क्योंकि थोड़ा इनोसेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा बोल देंगे तो वो तो ऑलरेडी दबाते हैं। जो इनोसेंट लोग होते हैं, जो कम बोलते हैं ना, उसको कमज़ोर समझा जाता है। तो पहले के जो माँ बाप थे ना उनको कमज़ोर समझा जाता था और उनको दबाने की कोशिश करते थे और उनके बच्चों की ज़िंदगी पूरा मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। फिर बच्चे बड़े होते तक घुटन में जीते, और इस वजह से बीच में माँ बाप और बच्चों की जो रिश्ते हैं वो खराब हो जाती है। मैंने लिटरली ऐसे भी देखा है
कि जो बच्चे हैं वो मतलब कि बड़े ही हो रहे हैं, अभी से उनके रिश्तेदार उनके ज़िंदगी के फैसले लेने लगते हैं कि तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, तुम ये मत करो, तुम वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। हर एक चीज़ जो उनके खुद के सपने हैं वो भी नहीं कर पा रहे, जो उनके खुद के शौक है। अभी वो भाई 10 साल की बच्ची है, उसका खेलने का मन है, वो भी अपने मन की चीज़ नहीं जब कर पाता है ना, तो बच्चे के अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। वो फ्रस्ट्रेशन माँ बाप के ऊपर निकलता है आगे चल के, जब वो बड़े होते हैं या जब माँ बाप ओल्ड हो रहे होते, ग्रो कर रहे होते, तब जाके वो चीज़ें बाहर आती है। तो आपको फ्यूचर में जाके ये सारी चीज़ें फेस ना करनी पड़े, इसीलिए अभी से ही अपने बच्चों की डिसीजन, अपने बच्चों की लाइफ की डिसीजन आप खुद लीजिए। किसी रिश्तेदार पे मत थोपिए कि हाँ, या मत पूछने भी मत जाइए कि हाँ मैं क्या करूँ इसके लिए, क्या करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि रिश्तेदार एक टाइम बोलेंगे ये करो वो करो, और कुछ होगा मैं संभाल लूँगा, मैं देख लूँगा, और जब देखने का टाइम आता है ना, तो वो अपने बच्चों को देखने लगते हैं। वो देखेंगे भी नहीं कि आपके बच्चे कहाँ है, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो अपने बच्चों की ज़िंदगी का डिसीजन अपने बच्चों को पूछ के लीजिए, उनसे राय लीजिए, क्या करना चाहते हैं उनके बारे में सोच के कीजिए, और आपको जो सही लगता है वो कीजिए। कभी भी रिश्तेदारों को इतना हक मत दीजिए कि वो आपके बच्चों की ज़िंदगी में घुसे और कंट्रोल करे। ट्रस्ट में ये चीज़ें आगे चल के आपके और आपके बच्चों के लिए ही खराबी करेगी। आप दोनों के रिश्ते खराब हो सकती है, बीच में रिश्तेदारों का कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो वैसे ही रहेंगे और वो मूव ऑन करेंगे, अपने बीवी बच्चों में खुश हो जाएंगे, भूल जाएंगे कि आप एग्जिस्ट भी करते हैं। और बीच में खराब किसका होगा? आपका होगा। आपके और आपके बच्चों के रिलेशन खराब होंगे। वो ये अंदर ही अंदर वो घुटने लगेगा, अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा, अपनी मर्जी से चीज़ें नहीं कर पाएगा, और धीरे धीरे वो अपने माँ बाप को ही कल्प्रिट समझने लगे कि उनके वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई है। और अगर उसके सपने टूटे तो दोष वो माँ बाप को ही देगा। बच्चे जो है अगर वो सपने पूरे नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज आप उसको इतना रोक टोक रहे हैं, या फिर आपके रिश्तेदार उनकी ज़िंदगी में इतना घुस रहे हैं और आप वो कंट्रोल नहीं ले रहे हैं, उनसे नहीं बोल रहे हैं, उनको उतना हक दे रहे हैं कि आपके बच्चों की ज़िंदगी में घुसे, तो आगे चल के रिश्तेदार तो गायब हो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम जो रिश्ते खराब होंगे वो आपके और आपके बच्चों के ही होंगे। तो आज से ही अपने बच्चों की ज़िंदगी के फैसले खुद लीजिए। किसी रिश्तेदार को इन्वॉल्व मत कीजिए कि आपके बच्चे के लिए क्या सही रहेगा। आपके बच्चे के लिए क्या सही रहेगा ये आपको खुद पता है, और अपने बच्चों को से पूछ लीजिए, आपके बच्चों को भी पता है। सो या थैंक यू सो मच, बाय।